नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मेहरोत्रा। गणित के इस क्लास में हम लोग आव्यूह की चर्चा कर रहे हैं और आज हम आव्यूह के गुणन की बात करेंगे। आव्यूह को गुणा किया जा सकता है, कैसे गुणन हो सकता है आव्यूह का, इसकी चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। इसके लिए आवश्यक है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर अवश्य करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। कमेंट करके आप हमें फीडबैक दीजिए। तो शुरू करते हैं आव्यूहों का गुणनफल। आव्यूह का गुणा यानी दो आव्यूहों का गुणा किया जा सकता है। अगर एक आव्यूह ए है जिसका एलिमेंट है ए आई जे m गुणे n क्रम का है और दूसरा एक आव्यूह b है जो है b आई जे m गुणे n गुणे p का है, तो इनका गुणा जो है वह ए बी संभव होगा। a हो गया यहाँ m गुणे n क्रम का और b हो गया n गुणे p क्रम का। क्योंकि ये n समान है, जब हम गुणा करते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर हम गुणा कर रहे हैं तो जो हमारा पहला मैट्रिक्स है उसमें कॉलम की संख्या, आव्यूह का क्रम आपने पढ़ा है। आव्यूह का क्रम जब आप पढ़ते हैं तो आव्यूह का क्रम पहले रो गुणे कॉलम की जो संख्या होती है वो आव्यूह के क्रम को दर्शाती है। तो अगर पहले आव्यूह में कॉलम की संख्या दूसरे आव्यूह के रो की संख्या के बराबर है तो ऐसी स्थिति में गुणा संभव होता है और जो गुणनफल प्राप्त होता है वो एक मैट्रिक्स होता है जो m गुणे p का होता है। यानी इनका गुणनफल m गुणे p का एक आव्यूह होगा, m और p, यानी ये हट जाएगा और इस प्रकार से m गुणे p का एक आव्यूह हमको ज्ञात हो जाता है। और गुणा करने के लिए ऐसे, यानी ये रो ऐसे कॉलम में गुणा करता है, रो आगे बढ़कर कॉलम में गुणा करता है। अगर कोई एग्जांपल देखें हम, a बराबर दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है a 1 -1 2, ये 2 गुणे 3 का मैट्रिक्स है, 0 3 4, ये 2 गुणे 3 का एक मैट्रिक्स है। और एक b है तथा b बराबर ये 3 गुणे 2 का मैट्रिक्स है, 2 7 -1 1, कोई नंबर ले सकते हैं, 5 -4। इस तरीके से दो मैट्रिक्स आपके पास दिए हुए हैं, 1 -1 2 0 3 4 2 7 -1 1 और 5 -4। इनका गुणा हमको करना है और ये देखना है कि ए बी और बी ए में से क्या संभव है। जो संभव है वो हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन हो जाता है, तो ए बी तथा बी ए जो संभव है ज्ञात कीजिए। ये देखते हैं कि कैसे इनको हम ज्ञात करेंगे। अगर हम ए बी ज्ञात करते हैं, ए बी, तो ए बी ज्ञात करने के लिए ए लिख लीजिए। ए हो जाएगा 1 -1 2 0 3 4 0 3 4 और यहाँ हो जाएगा 2 7 -1 1 और 5 -4। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2 गुणे 3 क्रम का आव्यूह, 2 गुणे 3 क्रम का एक आव्यूह है और ये है 3 गुणे 2 क्रम का। 2 गुणे 3 का इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है। और ये 3 गुणे 2 का इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रो की संख्या 1 2 3 है और कॉलम की संख्या 2 है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बराबर है। पहले वाले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर है, अतः इनका गुणनफल संभव हो सकता है। तो ए बी संभव है। और क्या आएगा ए बी ये आएगा, शेष बचेगा 2 गुणे 2 का एक मैट्रिक्स मिलेगा। 2 गुणे 2 निश्चित रूप से 2 रो और 2 कॉलम होंगे, यानी 4 अवयव हमको मिलेंगे। अब हमको यही 4 अवयव निकाल लेने हैं। कैसे निकलेंगे, ध्यान से देखिए, बहुत आसान होता है गुणा। ऐसे ये गुणा होगा,
ये रो ऐसे कॉलम में गुणा करेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 अवयव हैं, यहाँ भी 3 ही अवयव होंगे तभी गुणा संभव होगा। अगर ये जो कंडीशन बताई गई है, ये कंडीशन अगर लागू हो रही है तो निश्चित रूप से जितने एलिमेंट यहाँ होंगे उतने ही एलिमेंट यहाँ होंगे, यानी पहले मैट्रिक्स में पड़े अवयव जो जितने हैं, दूसरे मैट्रिक्स में खड़े अवयव भी उतने ही होंगे, तभी गुणा संभव होगा, अन्यथा गुणा संभव नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बिना इसके आप गुणनफल नहीं कर सकते हैं, और अगर गुणनफल नहीं कर सकते हैं तो आरक्यू का कोई भी प्रश्न नहीं लगेगा। परीक्षा में आपके इस पर आधारित लगभग 10 नंबर का सवाल आता है, जो बिना गुणा के कतई संभव नहीं होगा। एक इनवर्स निकालने के लिए आ सकता है, यानी प्रतिलोम, आरक्यू का प्रतिलोम, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। एक समीकरण हल करने का, जो रैखिक समीकरण आपने पढ़े हैं, वो हल करने के लिए भी आरक्यू विधि से पूछ लिया जाता है, और उसमें भी ए इनवर्स की जरूरत है, वहाँ भी आपको गुणा जरूर ही करना पड़ेगा। तो इसलिए आवश्यक है कि जितने एलिमेंट यहाँ हैं उतने एलिमेंट यहाँ हो, यानी गुणा संभव हो। तो जब गुणा संभव होगा, 4 अवयव यहाँ चाहिए, ये पहला अवयव मिलेगा, 1 का 2 से 1 गुणे 2, और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 1 गुणे 1, और 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो 1 गुणे 7 और माइनस 1 गुणे 1, यानी ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और 2 गुणे माइनस 4, यानी यहाँ भी 2 गुणे 4। फिर इसी क्रम में ये 0 गुणे 2, 3 गुणे माइनस 1 और 4 गुणे। फिर इसी क्रम में आगे 0 गुणे 7 और 3 गुणे 1 और 4 गुणे माइनस 4, यानी 16। तो इस प्रकार से ये आपका जो बनेगा वो 2, 1 3 और 10 3 13 हो गया, 7 और 8 और 1 9, यानी माइनस 2 बचेगा। यहाँ 7 13 हो गया, यहाँ माइनस 2 बचेगा, यहाँ पर 5 और 20, ये 0 हो गया, 3 घट जाएगा, ये माइनस में 17 हो जाएगा, और ये 0 हो गया, 16 और 3 ये माइनस 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये भी हमने निकाला वो 13 माइनस 2 17 माइनस 13 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ए बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इसी क्रम में अगर हम देखें कि बी ए भी क्या ज्ञात हो सकता है, तो बी ए अगर हम ज्ञात करते हैं तो बी क्या होगा, बी लिख लेते हैं, बी ए ज्ञात करने के लिए हम बी लिख लेते हैं 2 7 माइनस 1 1 5 माइनस 4, और इसी प्रकार से 1 माइनस 1 2 0 3 4। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3 गुणे 2 का मैट्रिक्स है, और ये 2 गुणे 3 का मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार से जब ये 3 गुणे 2 का मैट्रिक्स है तो इसका ये दोनों कॉमन है, यानी दोनों बराबर है, और जब ये दोनों बराबर हैं तो इनका गुणा संभव है, क्योंकि आपको ये शर्त बताई गई कि पहला जो मैट्रिक्स है उसमें कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या के अगर बराबर है तो गुणा संभव होता है। अब यहाँ पर शेष बच रहा है 3 गुणे 3, यानी जो यहाँ पर मैट्रिक्स मिलेगा ए बी, वो 3 गुणे 3 क्रम का एक आव्यूह होगा। 3 गुणे 3, आपको पता है कि 3 गुणे 3 यानी 9 अवयव होंगे, तो 9 अवयव ऐसे बन सकते हैं, 3 रो और 3 कॉलम। अब गुणा करने की जो विधि है, ऐसे गुणा करें तो 2 का 1 से 2 गुणे 1 धन 7 गुणे 0। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, 2 गुणे माइनस 1 और 7 गुणे 3, और फिर इसी क्रम में 2 गुणे 2 और 7 गुणे 4, और ये प्लस करते हुए लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला जो रो है वो प्राप्त हो जाएगा। आगे इसी क्रम में माइनस 1 गुणे 1 और प्लस 1 गुणे 0, इसी क्रम में माइनस 1 गुणे माइनस 1 और प्लस 1 गुणे 3, और इसी क्रम में आगे माइनस 1 गुणे 2 और प्लस 1 गुणे 4, और इसी क्रम में 5 गुणे 1 और प्लस माइनस 4 गुणे 0, यानी माइनस 4 गुणे 0, और फिर इसी क्रम में 5 गुणे माइनस 1 और माइनस 4 गुणे 3
और आगे बढ़ेंगे तो 5 गुणे 2 और -4 गुणे 4। इनका हम सरल करके कैलकुलेशन कर ले। यहाँ से 2 मिलेगा केवल, यहाँ -1 मिलेगा, यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ 7 21 और -2 यानी 19 मिलेगा, यहाँ 3 और 2 5 मिले, 3 और 1 4 मिलेगा, यहाँ 4 यानी 12 और -5 यानी -17 मिलेगा। और इसी प्रकार से आगे अगर हम देखें तो 4 28 4 32, 4 -2 यानी 2, 5 दूनी 10, -16 यानी 6 मिलेगा। तो इस प्रकार से जो BA हमको प्राप्त हुआ वो 2 -1 5 19 4 -17 और 32 2 -6 प्राप्त होता है। जो हमने AB फाइंड किया था, ये भी देखते हैं कि AB बराबर BA नहीं है। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है कि दो आव्यूहों का जब हम गुणा करते हैं तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि उनका गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करे, यानी गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, यानी AB बराबर BA नहीं है। इसी क्रम में एक प्रश्न देखते हैं, गुणा पर ही आधारित है। fx बराबर दिया है cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 और 0 0 1। तो सिद्ध करना है fx इंटू fy बराबर fx प्लस y, यानी fx और fy का गुणा हमको ज्ञात करना है। और गुणा ज्ञात करने के बाद हमको सिद्ध करना है कि ये मान जो प्राप्त होगा वो fx प्लस y के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर fx लिख लेते हैं, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1। और इसी प्रकार से fy लिख लेते हैं, चूंकि fx जो लिखा था उसी प्रकार से fy जब लिखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर y हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा cos y, ये हो गया माइनस साइन y, ये 0, ये साइन y, ये cos y और ये 0 0 0 1। अब हमको यहाँ पर LHS जो लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड वो है fx इंटू fy। fx और fy का गुणा हमको ज्ञात करना है। तो पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या गुणा संभव है। तो पहले इनको हम लिखें cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1। और इसी क्रम में यहाँ पर cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1। ये जो fx इंटू fy निकालने के लिए मैं लिख लिया। अब यहाँ पर ये 3 गुणे 3 का मैट्रिक्स है और ये भी 3 गुणे 3 का मैट्रिक्स है। क्योंकि दोनों 3 गुणे 3 के मैट्रिक्स हैं, यहाँ पर ये कॉमन है, इसलिए इनका गुणा संभव होगा। और जब गुणा संभव होगा तो ऐसी स्थिति में हमको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 3 गुणे 3 का ही एक मैट्रिक्स मिलेगा। 3 गुणे 3 क्रम का एक आव्यूह मिल जाएगा जो यहाँ पर इनके गुणनफल से हमको प्राप्त होगा। और गुणा करने का तरीका ये गुणा करता है ऐसे, पहला वाला रो अगले वाले मैट्रिक्स के कॉलम में गुणा करता है। तो जब ये गुणा करेगा तो cos x का cos y से, यहाँ पर 9 एलिमेंट होंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। तो cos x का cos y से यानी cos x cos y, और आगे माइनस साइन x साइन y, माइनस साइन x साइन y, और 0 का 0 से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 0 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में cos x का माइनस साइन y से, यानी माइनस साइन y cos x, और इसका माइनस साइन x cos y, और तीसरा वाला ये अब ये शून्य हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो cos x का 0 से 0, साइन x का 0 से 0, और 0 का फिर यहाँ करेंगे तो ये 0 से कुल मिला के 0 है। इसी क्रम में अगर हम यहाँ देखें तो
जब अगले रो की बात करेंगे तो अगला रो इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा, यानी साइन एक्स कास वाई, साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई, प्लस कास एक्स साइन वाई। और इसी क्रम में आगे बढ़िए तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई और प्लस कास एक्स कास वाई, कास एक्स कास वाई। और आगे बढ़ेंगे तो जीरो का जब जीरो से करेंगे तो शून्य हो जाएगा, यानी तीसरा अवयव जो प्लस होता है वो शून्य हो जाएगा। और फिर इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़े तो साइन एक्स का जीरो से जीरो हो जाएगा, कास एक्स का जीरो से जीरो हो जाएगा और जीरो का एक से जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दूसरा रो हमको प्राप्त हो जाता है। तीसरे रो की बात करें तो इस रो का आलम से जुड़ा होगा जीरो का कास वाई से जीरो, जीरो का साइन वाई से जीरो और एक का जीरो से जीरो, ये अवयव हमारा शून्य है। इसी क्रम में आगे बढ़ें, जीरो का माइनस साइन वाई से जीरो, जीरो का कास वाई से जीरो और एक का जीरो से जीरो, यानी ये अवयव भी शून्य हो गया। इसी क्रम में आगे बढ़ें तो जीरो का जीरो से जीरो, इस जीरो का यहाँ जीरो से जीरो और इस एक का इस एक से करेंगे तो एक मिल जाएगा, यानी ये हमारा मैट्रिक्स प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये हमको fx इंटू एफ वाई का मान मिला। हमको सिद्ध करना है fx प्लस वाई, तो इसको आगे और करना पड़ेगा। तो ये fx इंटू एफ वाई बराबर हमको प्राप्त हो गया कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और यहाँ पर माइनस साइन एक्स कास वाई माइनस कास एक्स साइन वाई था, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये ब्रैकेट के भीतर हो गया साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई और यहाँ जीरो। इसी प्रकार से साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई और कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई और जीरो, और यहाँ तीसरा जीरो जीरो एक। त्रिकोणमिति का सूत्र आपने पढ़ा है साइन ए प्लस बी का सूत्र और कास ए प्लस बी का सूत्र। तो साइन ए प्लस बी का सूत्र जैसा कि आपको पता है साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, और इसी क्रम में कास ए प्लस बी का सूत्र होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पर अगर हम a और b को क्रमशः x और y पढ़ें तो यहाँ देखते हैं ये कास a कास b माइनस साइन a साइन b लिखा है, यानी ये वाला सूत्र है कास a प्लस बी, कास a कास b माइनस साइन a साइन b लिखा है, यानी ये कास a प्लस b का सूत्र है। तो इस प्रकार से ये कास x प्लस वाई हो जाता है, कास x प्लस वाई इसको हम लिख सकते हैं। ये जो पहला अवयव है इसको कास x प्लस वाई लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ तो माइनस कॉमन है, ये साइन a कास b प्लस कास a साइन b लिखा है, यानी इसको हम साइन a प्लस b लिख सकते हैं, और साइन a प्लस b का मतलब यहाँ हुआ साइन x प्लस वाई, और ये जीरो हो गया। यहाँ पर इसी प्रकार से साइन a कास b प्लस कास a साइन b लिखा है, इसको हम साइन a प्लस b यानी साइन x प्लस वाई लिख सकते हैं। इसी क्रम में आगे ये फिर यही सूत्र लिखा है कास a कास b माइनस साइन a साइन b, यानी हम इसको कास x प्लस वाई लिख सकते हैं। ये जीरो है, जीरो है और जीरो है और एक है। fx का जो मान दिया हुआ था वो हमारे पास ये दिया था कास x माइनस साइन x जीरो, साइन x कास x जीरो और जीरो जीरो एक, ये fx का मान दिया हुआ था। और इस जो हमने हल किया है इसमें जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ x प्लस वाई लिखा है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। जहाँ x लिखा हुआ था वहाँ x प्लस वाई लिखा है, तो यहाँ भी जहाँ पर fx लिखा था वहाँ हम fx प्लस वाई लिख सकते हैं। यानी अगर हम इसको fx प्लस वाई लिखें तो ये हमारा मान यहाँ से कास x प्लस वाई और माइनस साइन x प्लस वाई जीरो। इसी प्रकार से ये साइन x प्लस वाई कास x प्लस वाई जीरो,
008 ये मान fx प्लस वाई का हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यही मान यहाँ लिखा है, यानी इसको हम fx प्लस वाई लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सिद्ध होता है कि fx इंटू एफ वाई बराबर fx प्लस वाई, यानी प्रश्न में fx दिया हुआ था और सिद्ध करना था कि fx प्लस वाई का मान fx और fy के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये बात यहाँ सिद्ध हो जाती है। एनसीईआरटी का ही ये प्रश्न है, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। और यहाँ पर इस प्रश्न की सहायता से हमने गुणनफल को जाना है। आव्यूह का गुणनफल कैसे हो सकता है, इस बात की चर्चा हमने की। आव्यूह का गुणनफल जाना है। आप इस पर आधारित प्रश्नों को अपनी पुस्तक से हल करिए और लाइक करिए, शेयर करिए हमारे इस वीडियो को, कमेंट करके फीडबैक दीजिए। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप बने रहिए। आपको सब्सक्राइब कर लेने पर हमारे आने वाले जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आपको हम यहाँ कक्षा 9 से 12 तक के गणित का और भौतिक विज्ञान का स्टडी मटेरियल, पूरा कंटेंट एनसीईआरटी पर आधारित हम प्रोवाइड कराएंगे। ये आपके जो कमिंग परीक्षाएं हैं, तमाम एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, पॉलिटेक्निक के हैं या और भी इंजीनियरिंग परीक्षाओं के जो एंट्रेंस हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। हम आपको प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छा बताएं और आप इसको शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी चैनल में आप बने रहिए ताकि आपको नए नए उपलब्ध वीडियो का लाभ मिलता रहे। धन्यवाद।